आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने किया था? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में हमने कवर किया है। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल की खोज किसने किया था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर पता हो तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो साथियों राइट आंसर करिएगा निकोलस कॉपरनिकस। तो साथियों, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा सूर्य। सूर्य को साथियों सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों बुध। बुध दोस्तों सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा बुध। अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्र ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? हर एक क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा सौंदर्य का देवता, जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा और भोर का तारा। ये सभी कहा जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह को इन सभी नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि साथियों सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा नेपच्यून। नेपच्यून दोस्तों सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी ग्रह के आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? यानी कि साथियों जो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं उसमें पृथ्वी का जो आकार है वह कैवां स्थान है? तो 5वां स्थान है साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा 5वां स्थान। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं। तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? सूर्य की रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों 71%। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ग्रह का पूछ रहा है साथियों, उपग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा गैनीमीड। गैनीमीड दोस्तों बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर करिएगा शुक्र। यानी कि साथियों शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपका, 7 छल्लों का पाया जाना किस ग्रह की विशेषता है? 7 छल्लों का पाया जाना किस ग्रह की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा शनि ग्रह का। 7 छल्लों का पाया जाना शनि ग्रह की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं? सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? ये क्वेश्चन है आपका और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों सूर्य। सौरमंडल का प्रधान सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सूर्य राइट आंसर करिएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? बताइए साथियों, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 8, यानी कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रह राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए साथियों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा बुध। बुध दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, वहीं बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा पृथ्वी। पृथ्वी दोस्तों एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीव रहते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों हम मानव भी इसी पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? बताइए साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा बुध। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में दोस्तों बुध ग्रह लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए साथियों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा मंगल। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों आपके एग्जामों में। तो इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? ये आपका क्वेश्चन है अगला, कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह के पास दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह हैं। याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? यानी कि साथियों किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा उपग्रह। अगला क्वेश्चन है आपका, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव या देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों शुक्र को। शुक्र को दोस्तों सौंदर्य का देव या देवता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर करिएगा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? बताइए साथियों, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों मंगल। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर दोस्तों जीवन की संभावना है। अगला क्वेश्चन है आपका, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर करिएगा शुक्र ग्रह को दोस्तों नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो शुक्र ग्रह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? बताइए साथियों, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस साथियों सूर्य के धरातल का तापमान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में
लगाता है? यानी कि साथियों चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमा लगाता है वो कितने दिन में लगाता है एक परिक्रमा? तो राइट आंसर करिएगा 27 दिन में, 27 डेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हूँ, उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों जर्मनी में। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर करिएगा जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल नदी किस देश में बहती है? बताइए साथियों, लाल नदी किस देश में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम में। लाल नदी वियतनाम में बहती है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा वियतनाम। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा मैट्रिक का पेड़ एक ऐसा वृक्ष है जिसे काटने पर साथियों बच्चों की तरह आवाज़ निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समयावधि कितनी है? यहाँ बात हो रही है साथियों राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत के लिए साथियों आप 52 सेकंड मत करिएगा, क्योंकि 52 सेकंड राष्ट्रीय गान के लिए समयावधि है और राष्ट्रीय गीत के लिए 65 सेकंड है। यानी कि 65 सेकंड में साथियों राष्ट्रीय गीत को गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कहते हैं। अब देखिए यही राष्ट्रीय गान पूछ रहा है कि भारत की राष्ट्रीय गान गाने की समयावधि कितनी है। तो पहले आप ये जान लीजिए साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को कहते हैं, जिसका समयावधि साथियों क्या है आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि अभी जस्ट हमने इसका राइट आंसर बताया है। तो आप लोग बताइए कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की समयावधि कितनी है। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घोंघा। घोंघा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घोंघा एक ऐसा जीव है जो लगातार 3 वर्षों तक सोता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा शेरशाह सूरी। साथियों भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह सूरी ने रखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा जापान को। जापान को साथियों उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? याद रखिएगा साथियों, जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा के साथ लगते हैं, तो इसका राइट आंसर करिएगा 5 राज्य। भारत के 5 राज्य साथियों बांग्लादेश की सीमा के साथ लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा 5 राज्य या स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइए साथियों, पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उर्दू। उर्दू साथियों पाकिस्तान में बोली जाती है, तो उर्दू राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? बताइए साथियों, झीलों की नगरी किस नगर को या शहर को कहा जाता है? तो राइट आंसर करिएगा उदयपुर को। उदयपुर को साथियों झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो इसका राइट आंसर करिएगा लाल चंदन। लाल चंदन दोस्तों एक ऐसा वृक्ष है जिसकी लकड़ी सोने से भी महंगी बिकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितना शेर होते हैं या कितने शेर होते हैं? तो साथियों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल 4 शेर होते हैं, यानी कि 4 शेर हैं। याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
बताइए साथियों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार साथियों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, 1 जुलाई को हर साल चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो याद रखिएगा। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, किसान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा, 15 जनवरी को हर साल थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, हर साल 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताया साथियों, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा, हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टीवी दिवस कब मनाया जाता है? टीवी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, हर साल 24 मार्च को टीवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, चाहे मलेरिया दिवस हो पूछे या विश्व मलेरिया दिवस पूछे, तो इसका राइट आंसर करिएगा, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा, 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों और इसका राइट आंसर करिएगा, हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 8 मई याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों और इसका राइट आंसर करिएगा, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 जून याद रखिएगा, राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।